दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.4 का ये पहला सवाल है। इसमें कह रहा है कि समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हम इस इक्वेशन, ये जो हमारा दिया हुआ है समीकरण, इसको हम दोनों विधि से हल करेंगे। एक तो प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि से। हम चेक करेंगे कि कौन सा विधि सबसे आसान तरीके से सॉल्व होता है। पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करके बताते हैं। विलोपन विधि में पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। इसमें करते क्या है, विलोपन विधि में x या फिर y दोनों इक्वेशन में बराबर करते हैं और फिर उसको एक दूसरे में माइनस करके देखते हैं, फिर हमारा जो x y का आंसर आता है। तो हम x को यहाँ पे बराबर करते हैं। तो पहले में क्या, x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो हम x को यहाँ पे 2x करेंगे, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। अब पहले वाले में दूसरे को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा। 2 + 3 5y = 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी y = 6/5। y की वैल्यू हमारे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस y को पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। लिख सकते हैं यहाँ पे हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x + y = 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। x + 6/5 = 5, x = 5 - 6/5, x = 25, 25 में से 6 जाएगा तो 19, 19/5 x का वैल्यू आ गया हमारा। ये विलोपन विधि से मैंने हल किया। अब मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताता हूँ कि इसका क्या आएगा। और पहला इक्वेशन x + y = सेम इक्वेशन है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम पहले इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x + y = 5। तो यहाँ हम अगर लिखेंगे तो x = y को इधर ले जाएंगे, 5 - y। हमने यहाँ पे x की वैल्यू ये निकाल ली, प्रतिस्थापित कर दी। अब हम x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलता है हमारे को। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 2 × 5 - y - 3y = 4। 2 से गुना करेंगे, 2 × 5 = 10, 2y - 3y = 4, 10, 2y - 3y तो -5y = 4। अब हम क्या करते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा -5y = 4 - 10, तो -5y = -6, माइनस माइनस कट जाएगा, y = 6/5। इससे भी हमारा क्या आया। अब हम इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को समीकरण थर्ड में पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है, x = 5 - y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6/5। x बराबर 25, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से भी निकाला तो वही मान आया।
और हमने विलोपन विधि से भी निकाला था तो वही मान आया। तो आप बताओ कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। जो भी विधि लगी अच्छी कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय।